जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खास। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और जितनी भी जानकारियां हैं आपको हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट को जानना बहुत ही ज़्यादा है ज़रूरी। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, चाहे आपके कम नंबर हो या फिर ज़्यादा, आपको चयन प्रक्रिया तक पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता अगर आपके ये सारी चीज़ें मेनटेन हैं तो सारी की सारी चीज़ें आप देखना और समझना। उसके बाद अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक और उन सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि एसएससी जीडी के अभ्यर्थी हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और जितनी भी एसएससी जीडी भर्ती से रिलेटेड जानकारियां आती रहेंगी वो सारी की सारी चीज़ें वैकेंसी पॉइंट चैनल पर सबसे पहले आपके लिए अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना और बात करते हैं अब सबसे पहला टॉपिक नॉर्मलाइजेशन का लेकर कि अभ्यर्थियों के मन में एक बहुत ही बड़ा संशय बना हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन में किसके नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे और सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन एसएससी जीडी में और तमाम भर्तियों में सबके अलग अलग नियम हैं और उन अलग अलग भर्तियों में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होते हैं। लेकिन इस पर हम लोगों ने आरटीआई डालकर नॉर्मलाइजेशन की डिटेल जानने की कोशिश की थी, जिसमें से सारी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कैसे हो सकता है नॉर्मलाइजेशन और कितने नंबर तक आपके मैक्सिमम बढ़ाए जा सकते हैं और आपको इस नॉर्मलाइजेशन से आपकी चयन प्रक्रिया में क्या फ़ायदा और क्या बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन दोस्तों आपको पता ही है कि दिस इज मतलब इसके दो ऐसे मेथड हैं जिसके तहत इसका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले आपकी एक्यूरेसी बेस्ड होता है और दूसरा होता है आपकी टफनेस ऑफ शिफ्ट, यानी जो भी शिफ्ट अगर आप जिसमें एग्जाम दे रहे हैं अगर उस शिफ्ट को टफ पाया गया है यानी उस शिफ्ट में अभ्यर्थियों ने कम नंबर लाए हैं तो ऐसे में आपके नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ाए जाने की उम्मीद लगती है। और उसके साथ ही साथ अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन कर रखी है, आपके चाहे 50 क्वेश्चन ही सही हो लेकिन अगर आपके 2 से 4 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं तो ऐसे में भी आपकी शिफ्ट को टफ माना जाएगा और उसके बाद आपकी एक्यूरेसी बेस्ड नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि क्या कट ऑफ पे इसका क्या मतलब कितनी मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है जिसकी वजह से आपका चयन हो सकता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मैंने एनालिसिस किया था जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपने नंबर बताने की कोशिश की है, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मेरे ही उस पे पोस्ट पे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने वोट किया है कि जिसमें से 70 के बीच में दोस्तों 60 से 70 के बीच में कम से कम 30 से 40 हज़ार कैंडिडेट पाए गए जिनका नंबर आया है 60 से 70 के बीच में। अब मैं आपको बता दूं कि क्या 60 से 70 के बीच में अगर इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं जबकि पूरे भारत में कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है उन सब का सर्वे ये नहीं है। मतलब इसमें अगर बात करें तो अगर 10-20 लाख अगर अगर आया होता वोट तो भी उसमें 60 से 70 वालों का ही एवरेज ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जब इतने कैंडिडेट मतलब 60 से 70 हज़ार का ही एक सर्वे है तो जब उसमें 60 से 70 वाले ज़्यादा हैं तो फिर वो सब में ही ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि 60 से 70 का एवरेज नॉर्मल सा एवरेज था। लेकिन अब जो इससे ऊपर हैं वो कितना सेफ है उसको मैं बता दूं दोस्तों, तो वो सेफ अभी नहीं है। जो 60 से 70 तक हैं वो और जो 60 से 70 से ऊपर हैं वो, इन दोनों में फ़र्क ये है दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जो 50 से 60 वाले हैं। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो 60 से 70 किए हुए हैं ऐसे में संख्या ज़्यादा है और उसके ऊपर वालों के लिए पेपर आसान सा था और जो उसके कम वाले हैं उनके लिए पेपर टफ था, इसलिए उनके अच्छे स्कोर नहीं आए। लेकिन साथ ही साथ अगर वो तुक्के वाले हैं तो उनको उसमें फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस पिछली बार भी यही हुआ था दोस्तों, 50-50 नंबर करके आने वाले चयन प्रक्रिया में शामिल हो गए थे लेकिन जिनका 60 था वो नहीं ले पाए थे सिलेक्शन। तो इसलिए आप लोग सारी की सारी अपडेट से जुड़े रहिएगा और जो भी चीज़ें आएगी, अभी तो सिर्फ एक आंसर की है जिसमें आपके सही और गलत का आपको अनुमान लगा है, लेकिन जो सही है ना, जो आपकी सही कट ऑफ है दोस्तों, कट ऑफ को लेकर अगर मैं बात कर लेता हूँ स्टेट वाइज और सारी की सारी चीज़ें तो 60 प्लस ही मान के चलिएगा। अगर आपके 60 प्लस बनने की उम्मीद है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए और आपका चयन होना निश्चित है। और अगर बात कर लेता हूँ दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन वो दो चीज़ पे आधारित होगा, आपकी शिफ्ट पर और आपके एक्यूरेसी पर। ये दोनों ही आपका नॉर्मलाइजेशन निर्धारित करेंगे। लेकिन अगर आप 60 प्लस हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और सारी की सारी अपडेट के लिए वैकेंसी पॉइंट चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।